नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया सुबह से देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं वोट डालने के लिए। वहीं बात करें अगर चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग के तरफ से सुबह 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत के रुझान जारी किए गए हैं और बताया गया है कि पूरे बिहार में सुबह 9 बजे तक 13.13% मतदान हुआ है। वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें, जहां सर्वाधिक 14 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, तो यहां पर 11.22% मतदान हुआ है। देखिए, पटना की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कई मंत्रियों की साख दांव पर है। कायस्थ बनाम वैश्य की लड़ाई भी हमने देखी। मोकामा में छोटे सरकार को लेकर जो चर्चा छिड़ी, जिस तरीके से हत्याकांड हमने देखा, दानापुर में रीतलाल यादव की बात हो, तो ऐसे में राजधानी पटना की चर्चा तो होनी ही चाहिए। तो जहां पूरे बिहार में 13.13% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है, तो पटना में राजधानी पटना के 14 जिलों को जोड़कर महज 11.22% तक का मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। लेकिन इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान पूरे बिहार की तुलना में सर्वाधिक देखने को मिला है। और उसमें सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो मसौढ़ी विधानसभा, जो कि आरजेडी की सीटिंग है, वहां पर 15.65% मतदान हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर आता है पालीगंज, जहां पर 15.23% मतदान हुआ है। उसके बाद आपको बताएं कि विक्रम, जहां पर 14.11% मतदान हुआ है। फिर मनेर, जहां पर 13.93% मतदान हुआ है। फतुहा में 13.53% मतदान हुआ है। तो ये ऊपर के जो कुछ आंकड़े थे जहां पर सर्वाधिक मतदान हमें देखने को मिला है राजधानी पटना में, उसका आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिर मोकामा में 13.01% मतदान हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो मोकामा भी ठीक ठाक परसेंटेज के साथ वहां पर लोग जो है वो बूथों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे खराब जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है वो बांकीपुर और कुम्हरार में देखने को मिला है। राजधानी पटना में सबसे कम मतदान सुबह 9 बजे तक जहां हुआ है वो है बांकीपुर, जहां महज 5.85% मतदान हुआ है। यहाँ के जो विधायक हैं, नितिन नवीन सरकार में मंत्री हैं और यहाँ की लड़ाई पर भी सबकी नजरें हैं। वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता आरजेडी उम्मीदवार हैं, तो आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई, कायस्थ बनाम वैश्य की लड़ाई के वजह से इस सीट पर नजरें सबकी गड़ी हुई थी। लेकिन यहां पर मतदान का जो आंकड़ा है सुबह 9 बजे तक राजधानी पटना में सबसे कम देखने को मिला है, महज 5.85%। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो कुम्हरार, जहां पर केसी सिन्हा को लेकर एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश हुई कायस्थ समाज की तरफ से, और वहीं एक कायस्थ का टिकट काट वैश्य को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। लगा कि माहौल बदलेगा, बनेगा, लेकिन देखिए यहाँ भी जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, 6.68% ही यहाँ पर मतदान अभी तक हुआ है। तो अगर सभी सीटों की बात कर ले तो फुलवारी में 11.21%, बख्तियारपुर में 12.78%, जहां पर चिराग पासवान के कैंडिडेट एनडीए से हैं। वहीं बाढ़ में 12.82%, यहाँ लल्लू मुखिया कैंडिडेट हैं आरजेडी से। इसके बाद अगर बात करें तो दानापुर में 10.44% मतदान हुआ है। दीघा में भी मतदान का आंकड़ा बहुत कम है, बीजेपी की सिटिंग सीट ये भी है, यहाँ पर भी 6.91% मतदान हुआ है। पटना साहिब में इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट बदला है, नंदकिशोर यादव की जगह पर कुशवाहा समाज को उम्मीदवार बनाया है। तो यहां पर अगर बात करें तो 10.61% मतदान हुआ है। तो ये पूरा आंकड़ा था जो कि हम आप तक पहुंचा रहे थे कि राजधानी पटना का क्या हाल है और जो सबसे अधिक चर्चित सीट है मोकामा, वहां पर कितना मतदान का आंकड़ा अब तक निकलकर सामने आया है। तो और भी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।